ओके जी, लास्ट टाइम हम रिस्टोरेशन कर रहे थे एक डेटाबेस की। सर एक रहेगी थी प्लस डेटा वाली। हाँ, सिर्फ एक फाइल रहेगी। ठीक है, वो एक्सेस करने जाता है ना सर प्लस डेटा को। ओके जी, अब हम करते हैं जी अल्टर डेटाबेस ओपन। इस पे वो कहेगा जी रिकवरी की जरूरत है, और करते हैं रिकवर डेटाबेस until cancel। recover database until cancel using backup control file। अच्छा सिंपल, हाँ ये रीनेम नहीं हुई मेरे ख्याल में, देखते हैं। अभी तो सर ये हम फाइल का ही नाम ही चेंज कर देते हैं। ये है जी एग्जाम्पल 01.dbf यूजर वन डाटा। ठीक है जी, अब ये देखें उसने फर्दर आर्काइव मांग लिया, आर्काइव नंबर 14। देखते हैं जी आर्काइव कॉपी नंबर, करेंगे यहाँ से वहाँ। हाँ हम यहाँ से वहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये आर्काइव नंबर 14 है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सिंपली एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब आर्काइव नंबर 15 मांग लिया उसको एंड सो ऑन। तो आप इस तरीके से, अब यहाँ पे आप लेट्स से आप चाहते हैं जी कि आप रिकवरी यहाँ पे रोक दें, कैंसिल लेते हैं। तो अगर आप अल्टर डेटाबेस ओपन रीसेट लॉग्स करते हैं, लेकिन उससे पहले सेलेक्ट मेंबर लॉग, रेगुलर ग्रुप्स के जितने मेंबर्स हैं उनको भी आपको या तो ड्रॉप करके नए क्रिएट कर लें या फिर आप उनको रीनेम कर लें। ठीक है, तो ये करते हैं कि ड्रॉप करते हैं पुराने को और नए क्रिएट कर लेते हैं।
सिंगल मेंबर करेंगे सब कमांड का बताएंगे कि या उसमें ड्रॉप लॉग फाइल मेंबर हाँ फ्रॉम ग्रुप और ग्रुप का नाम हाँ आप देखिए हाँ तो- वो यस हाँ बिल्कुल until ऐड database करते हैं इसका बिल्कुल बिल्कुल until database add log file group 1 member ठीक है जी इसी तरीके से करते हैं जी alter database of group 2 यूज तो नहीं करेंगे एक्टिव करंट लॉग फाइल अच्छा सर इसका स्टेटस करंट है ऑफलाइन मोड में बीसी में से और सर बाकी ग्रुप पढ़ा दो ही रहने हैं करेंगे लॉग फाइल मेंबर्स जो ओ लॉग सॉरी ये नेम चेंज होगा उनका लॉग फाइल सारे क्यों दिखा रहे हैं सर ये अभी तक ग्रुप 2 और 3 क्यों पड़े हैं ये सारे मेंबर्स क्यों दिखा रहे हैं ग्रुप दो ही अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं फाइलें फिजिकली टाइप करनी है इसकी तो वैसे अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो उसमें एक ही ग्रुप बनता है अगर हम बनाते हैं मतलब एक ही मेंबर बनता है और मल्टीपल ग्रुप बनते हैं और उसमें ऐसे भी दो बनते हैं एक ग्रुप में तो दो इसमें ऐसे हम करेंगे बिटवीन अगर शटल करके 2 3 और 4 स्ट्रेंज है कि वो उसमें वो किया है वी लॉग फाइल में से उसने इन्फॉर्मेशन नहीं क्लियर की वी लॉग में से क्लियर कर दी
तो इसको बताना पड़ता है ग्रुप की नहीं मैं हमें ग्रुप नहीं बताना, वो मेंबर का हमने नाम दे दिया तो दैट शुड बी सफिशिएंट। ऑनलाइन लोगों को करवा अच्छा रीड ओनली में ओपन करके भी वो स्विच नहीं करेगा। देखते हैं लर्न लॉग फाइल में इसने क्या एरर दिया। अच्छा ये करते हैं जी, और ऑप्शन फिर हमारे पास ये है कि हम क्रिएट कंट्रोल फाइल दोबारा से क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे जाके हम सारी फाइल्स रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल फाइल की तरफ से देखते हैं। बैकअप से इंस्टॉल करेंगे। चलिए मैंने दूसरी कंट्रोल फाइल रिस्टोर किया तो उसमें तो अभी वो उसके फाइल ही नहीं मिल रहा। तो रिकवर कर लेंगे। अब कैसे होगी सर ये? कंट्रोल फाइल वो करप्टेड थी ना, दूसरी मैंने डाली है। मुझे आप कैसे लाएगा? वो ऑलरेडी जो पुरानी नहीं पड़ी थी जिसको मैंने रीनेम कर दिया था, रीनेम किया हुआ था ना, नाम उसने चेंज किया हुआ था। अब वापस कर दिया आपने? हाँ उसको वापस कर दिया। लास्ट टाइम कंट्रोल फाइल 2 दफा लेके आए थे ना, पुरानी मैंने रिमूव नहीं की थी। तो पुरानी में सेव पॉइंट वो तो नहीं है। कोई मसला नहीं, इसको रिकवर कर लेते हैं। हम करते हैं रिकवर डेटाबेस बैकअप। इसमें रीनेम नहीं हुई। बैकअप कंट्रोल फाइल को ब्रेस सेलेक्ट करना ये यूजर मैनेज बैकअप का पार्ट है।
एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मुझे 14 दोबारा अप्लाई कर दिया और मीडिया रिकवरी कैंसिल हो गई। सिलेक्ट मेंबर, हमारे पास 28 थी तब उसमें और something है उसको। हम ये भी कर सकते हैं कि इनको रीनेम कर लें। सिलेक्ट स्टार्ट कहाँ से करें जी? यार तो दोनों में डिफरेंट है ना। जैसे हम पहले कर देंगे ना वेयर मेंबर लाइक बेटा सर इस के बगैर डायरेक्ट ना कर दें तो फिक्स दे देंगे स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, फिक्स भी दे सकते हैं। ये हो गई जी 5 6 23 से हाँ 23 ग्रुप प्लस स्क्रिप्ट सर जल्दी आसान कर देते हैं। हाँ, बहुत आसान रहेगा ये। तो एक के बाद बहुत सारा हो जाएगा। ये सब दूसरे पहले देगा फिर तीसरे पेज पर है। ठीक है, अब सही होगा। राइट 28 इसी सर प्रोफाइल में डाल देंगे।
बड़ी नहीं है। पढ़ी नहीं है। Data file user one data example 0. वो पेज फाइल डेटाबेस राइट नहीं मिलता। हाँ देख सकते हैं। इसको यहाँ पे ऑफलाइन भी कर सकते हैं। कर सकते हैं हम लोग। ऑफलाइन करके अपना ऑनलाइन मेरे गार्डन है वो ऐसी एग्जांपल और स्लीवर की नॉन रेडिकल है मतलब ये नहीं नॉन क्रिटिकल, मतलब ये हाँ क्रिटिकल पे आप हाँ, इशू ये है कि ये एरर आया क्यों है। अच्छा फाइल कहता करप्टेड है। कैसे भी करेंगे सर। हम ये यूजिंग मैंने कंट्रोल फाइल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने जो कंट्रोल फाइल है वो रिकवर की है।
एसी को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, वो रीडू लॉग फाइल जो है ना, उनका जो फॉर्मेट दिया हुआ है ना, वो जो ASM के ऊपर है वो दिया हुआ है, अच्छा, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको। ये देखिए ना, ये फॉर्मेट है, ये नहीं चलेगा। नहीं है मेरा भाई। किस तरह की जी, मैंने अब डेटाबेस ओपन कर लिया है, रिकवरी कंप्लीट हो गया, मेरी डेटाबेस इस वक्त ओपन स्टेज पे है। ठीक है, डेटाबेस रीड राइट मोड में ओपन में। अब अगर डेटाबेस का नाम चेंज करना है तो उसको आप शट डाउन करें प्रॉपर तरीके से। स्टार्टअप माउंट करें। लेट्स से मैं इस डेटाबेस का नाम टेस्ट MyDB रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, क्रिएट p फाइल इक्वल्स टू स्लैश होम स्लैश oracle स्लैश mydb डॉट ओरा फ्रॉम sp फाइल से p फाइल बना ली, क्योंकि बाद में हमें ये चाहिए होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, एग्जिट करना है यहाँ से और NID की यूटिलिटी चलानी है। NID की यूटिलिटी है जो आपकी डेटाबेस का नाम और ID चेंज कर देती है। ठीक है, तो मैं करूँगा NID टारगेट इक्वल्स टू स्लैश db नेम इक्वल्स टू MyDB न्यू ID। ये सर ये डीबी नेम भी नया वाला था जो आपने देने को नाम। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, टेम्प फाइल हमारी, सॉरी, डेटा फाइल डेटाबेस में जो टेम्प फाइल है ना, वो अभी तक पुरानी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। इसको ड्रॉप करके भी क्रिएट करेंगे, पहले उसको डिफॉल्ट देंगे। हाँ, वो इसको ड्रॉप कर देंगे। नहीं, ये तो क्रिएट तो हो जानी थी, लेकिन मसला ये है कि ये उसका जो पाथ है ना, वो डाटा के डिस्क ग्रुप के ऊपर था ना। हाँ, टेम्प खुद क्रिएट हो जाता है। हाँ, अगर हम रीनेम करते हैं तो ये खुद ही क्रिएट हो जाती है। ये फनी हो गया। वैसे रीसेट लॉग करने से पहले आईडी चेंज नहीं होती, एनआईडी की यूटिलिटी लास्ट चेंज होती है। तो अगर ना चलाएं फिर पुराना नाम लेगा। हाँ, अच्छी डिस्काउंट रहेगी, वो उससे आपने बताया उसकी आएगी। ठीक है। सर ये टेम्प फाइल ग्रो होती रहती है, ग्रुप की श्रिंक नहीं होती खुद आती? नहीं, तो उसको रेगुलर इंटरवल के ऊपर सर रुका नहीं देना चाहिए फिर ड्रॉप ड्रॉप करके? में नहीं है। हाँ, ये लाजमी करना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और है कि वो मैं आपको बता रहा था, टेबल स्पेस हमारी 80 GB की क्रिएट हुई है, 1 GB यूज आ रही है। तो मैं नेट पे पढ़ा, फिर वो बुक से अनडू एडवाइजर एक होता है सर, बिल्कुल होता है। वो फिर हमें वो बताता है वो कि आपने कितना साइज रखना है। देखिए, अनडू एडवाइजर आपको ये बताता है कि आपकी अनडू जनरेशन कितनी है पर सेकंड और अनडू रिटेंशन कितनी होनी चाहिए। साइज नहीं बताएगा सर हमें कि कितना साइज भी बताएगा
कि कितना साइज क्योंकि टेंशन एक तो ड्यूरेशन ऑफ लॉन्गेस्ट रनिंग क्वेरी पूछता है बिल्कुल 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 और रिटेंशन पीरियड ऐसे ही ये उसमें से हम कर सकते हैं कि जो उसका वेब है ये हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आगे इसमें चैप्टर्स हैं उसमें हम करेंगे। उसका कोई फीस का इशू था आई थिंक डिले कर उन्होंने कहा नहीं आई थिंक हमने वो रीनेम किया ना उसने वो ग्रुप्स को तो कर दिया वो डाटा फाइल्स पे उसको कंटेंट फाइल पे उसने एरर दे दिया वो हमें रेगुलर ग्रुप्स करप्ट करती हैं। अब हमें ये करना पड़ेगा स्टार्टअप माउंट नहीं स्टार्टअप माउंट आप लोग ड्रॉप करेंगे हाँ नए क्रिएट करेंगे वो कंट्रोल फाइल क्रिएट नहीं कर लेते हैं उनके पास खराब होती है वो ग्रुप्स को करप्ट कर दिया क्रिएट करने के बाद उसने कर दिया ना क्योंकि मैंने क्रिएट करने के बाद उसको किया था रीनेम किया था ना वो रीबूट किया था डेटाबेस माउंट से ही लेके गया था NIT पे चलाई थी। हाँ अगर वो एरर ना देता ना फिर सही हो जाना था। अब ये देखें मैंने किया अल्टर डेटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल टू ट्रेस। जब अल्टर डेटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल टू ट्रेस करें तो ये कंट्रोल फाइल का टेक्स्ट फॉर्म में बैकअप ले लेगा क्रिएट कंट्रोल फाइल का स्क्रिप्ट जनरेट करके देगा कहाँ पे जहां पे आपकी ट्रेस फाइल जनरेट होती है वो आप देखेंगे शो पैरामीटर डंप यू डंप बैकग्राउंड यूजर डंप टेस्ट ये एक्चुअली बैकग्राउंड डंप टेस्ट और यूजर डंप टेस्ट 11G ऑनवर्ड एक ही लोकेशन के ऊपर होंगे एक ही लोकेशन पे पॉइंट करेंगे ठीक है। अदरवाइज अगर आप 9 या 10G में है तो यूजर डंप टेस्ट की लोकेशन में देखेंगे वहां पे ट्रेस फाइल बनेगी और इसमें इसको एडिट कर लेते हैं। ये माउंट क्रिएट कंट्रोल फाइल का नाम और सारे डाटा फाइल्स के रेगुलर फाइल्स के नाम और पाथ है। हमने डेटाबेस का नाम चेंज नहीं किया अभी NIT से अभी नहीं किया ना वो क्योंकि फेल हो गया ना। हमने जो रीसेट लॉग्स वाली है ना वो ले लेनी है। दो आपको स्क्रिप्ट जनरेट करके देगा एक होगा रीसेट लॉग्स के साथ और एक नो रीसेट लॉग्स के साथ क्योंकि हमने जो डेटाबेस ओपन करनी है रीसेट लॉग से करनी है हमने तो हम ये क्रिएट वाला स्क्रिप्ट यहाँ से ले लेंगे कॉपी करेंगे इसको सभी कहने लगे कौन सा रीसेट लॉग वाला कौन सा वाला ये लगा हुआ है ना लिखा हुआ ये अच्छा ठीक है ये रीसेट लॉग्स लिखा हुआ वहाँ पे नो रीसेट लॉग लिखा होगा। अब अगर क्रिएट कंट्रोल फाइल कर रहे हैं तो उसमें भी आप डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं NID की यूटिलिटी के थ्रू भी कर सकते हैं जैसे आप इसके अंदर कर देंगे तो डाटा फाइल्स के अंदर कैसे होगा ये खुद ही कर लेगा जब यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो वो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे डाटा फाइल्स ठीक है। अच्छा फिलहाल अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे हम क्या करते हैं इसमें से ग्रुप्स निकाल देते हैं अच्छा यहाँ पे देखिएगा मैक्स लॉग फाइल्स का पैरामीटर है
मैक्स लॉग मेंबर्स का है, मैक्स डेटा फाइल्स का है, मैक्स इंस्टेंसेस का है और मैक्स लॉग हिस्ट्री का है। ये पैरामीटर्स कंट्रोल फाइल रिक्रिएट करके ही चेंज किए जा सकते हैं। मैक्स लॉग फाइल्स का मतलब है आपकी टोटल डेटा फाइल्स मेंबर्स कितने हो सकते हैं, एक ग्रुप के कितने मेंबर हो सकते हैं? टोटल कितनी हो सकती है, तो फाइल सॉरी यस हाँ। मैक्स लॉग मेंबर्स एक ग्रुप के अंदर कितने मेंबर्स हो सकते हैं। मैक्स डेटा फाइल्स आपकी डेटाबेस में मैक्सिमम कितनी डेटा फाइल्स हो सकती हैं। मैक्स इंस्टेंसेस रैक के केस में मैक्सिमम अप टू 8 हो सकते हैं। और मैक्स लॉग हिस्ट्री 292 रेगुलर ग्रुप के अंदर जो पुरानी इन्फॉर्मेशन वो रखेगा, हिस्ट्री रखेगा उसकी, आपकी आर्काइव्स की, वो कितनी रखेगा। ठीक है, ये करंट के लिए जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं उसी लिए ना, ये चेंज कर सकते हैं। ये चेंज अभी ये अदरवाइज देखिए नहीं चेंज हो सकता। अब अदरवाइज नहीं हो सकती। बाद में अगर करना है तो फिर दोबारा से कंट्रोल फाइल्स की रिक्रिएट करनी पड़ेगी। ये कंट्रोल फाइल अब रिक्रिएट करनी है हमने। डेटाबेस को मैं शट डाउन करूंगा, बट एग्जिस्टिंग कंट्रोल फाइल को हम रीनेम कर देते हैं। कंट्रोल फाइल किस स्टेज पे क्रिएट होगी, नो मोड। माउंट में तो रीड हो चुकी है। वो भी होती है। डेटा फाइल करप्टेड है ये। इसको हटा के से निकाल देंगे। इसको कंट्रोल फाइल में से भी निकाल देते हैं। पर यहाँ कितना अच्छा, लेकिन हमें रीनेम करनी पड़ेगी सारी। अब क्या हुआ? देखते हैं। Yes. टेम्पररी टेबल स्पेस की फाइल्स, वो भी इन्फॉर्मेशन होती है सर। हाँ वो भी इसमें। हाँ नहीं, डेटा फाइल्स की टेम्प फाइल की नहीं है। एरर क्या दिया फिर। सर ये टेम्पल की इन्फॉर्मेशन किधर रखी है? अच्छा कह रहे हैं अच्छा वो कहता है आपने स्पेसिफाई नहीं किया। ये हमारी टेम्प है। नहीं नहीं, सर हमने डाटा फाइल लिखे जहाँ टेम्प फाइल लिखे कर। नहीं नहीं, देखते हैं। अच्छा इसका फिर काम और भी करता है। उसका सिंटैक्स क्या हुआ, टेम्प फाइल नहीं हुआ।
जो स्क्रिप्ट उसने बनाया है 3RC उसको पूरा चला दें। नहीं पूरा नहीं चला सकते ना, उसमें से आपको ये कंट्रोल ये लेना होता है आपको ये पोर्शन। सर ये अभी ये टेबल लेकिन स्पेस उसने जो ना टेम्प फाइल का उसको देना चाहिए था खुद ही, क्रिएट कंट्रोल बैकअप कंट्रोल फाइल के स्क्रिप्ट में टेम्प फाइल का सर मैं ये रहा हूँ कि इतनी सी कंट्रोल फाइल है इसमें टेबल स्पेस की इंफॉर्मेशन नहीं वो नहीं होती टेबल स्पेस की कंट्रोल फाइल नहीं होती है कंट्रोल फाइल के अंदर टेम्परेरी टेबल स्पेस की, लेकिन एक्चुअली हुआ ये है कि उसने क्यों नहीं किया कि वो करंट जो हमारा इंस्टेंस था ना उसमें कंट्रोल फाइल वो जो टेम्परेरी फाइल थी उसकी लोकेशन वो थी ASMP, इसलिए उसने वो नहीं किया, ऐड नहीं किया उसको। ठीक है वो नहीं किया लेकिन जो टेबल स्पेस की इंफॉर्मेशन टेबल स्पेस की इंफॉर्मेशन और भी वो डाटा फाइल के हेडर में है ना, वो वहां से उठा के पॉपुलेट कर लेगा, डाटा डिक्शनरी के अंदर है। अच्छा फिर वो डाटा हाँ वो डाटा डिक्शनरी में है ना, क्योंकि डाटा डिक्शनरी तो अवेलेबल है ना आपके कंट्रोल फाइल के अंदर। अच्छा ठीक है वेटर में होगी क्योंकि एक हाँ। डाटा फाइल तो एक ही टेबल स्पेस को शामिल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखते हैं। जब भी कंट्रोल फाइल रिक्रिएट करनी पड़ेगी, अच्छा उसने आइडेंटिफाई नहीं की कंट्रोल फाइल, कोई क्रिएट ही नहीं होगी। होगी सर नहीं देखते हैं एरर दिया उसने। पढ़ लेंगे। फिर फाइल हमने बैकअप्स में से रिस्टोर की थी, ये एसपी फाइल में है ये एसपी फाइल में ये क्रिएट फाइल का सेम हाँ, तो सर टेम्परेरी ये खुद कर देता है वो सिर्फ वार्निंग थी। और इधर इसलिए ये लिखा है कि आप टेम्प फाइल ऐड कर सकते हैं टेबल टेम्परेरी टेबल लॉग होनी चाहिए। माउंट भी कर दिया रीसेट लॉग्स के साथ इसलिए ओपन करनी पड़ेगी कि कंट्रोल फाइल रिक्रिएट हुई है। रिकवरी इनकम्प्लीट रिकवरी नहीं है, लेकिन जब भी कंट्रोल फाइल कंट्रोल फाइल रिक्रिएट हुई तो उसके अंदर स्क्रिप्ट में हमने रीसेट लॉग लिख दिया मेरे ख्याल से कर दिया होगा। वो क्रिएट कंट्रोल फाइल करते वक्त उसने रीसेट लॉग्स के ऑप्शन के साथ किया। अब आप जब डेटाबेस ओपन करेंगे तो वो रीसेट लॉग्स के साथ करनी पड़ेगी। अच्छा अब यहाँ पे हम करते हैं सिलेक्ट नेम फ्रॉम $, कोई नहीं
क्योंकि वो पुरानी इन्फॉर्मेशन तो निकल गई उसमें से, हमने दी नहीं क्रिएट कंट्रोल फाइल में टेम्प टेबल स्पेस की। स्टार्ट हो जाती है। हाँ सर टेम्प फाइल तो यूज तभी होती है जब आप एसडी में वो उधर जब सॉर्टिंग होती है, और वो भी सॉर्टिंग उस वक्त जब वो डिस्क पे जाती है। हाँ जी, अगर वो उसके अंदर ही हाँ। और ज्वाइनिंग भी सर उधर ही कर रहा होता क्रिएट है। Yes. डिफॉल्ट नहीं होता, डिफॉल्ट टेम्पलेट पे। नहीं नहीं बताता हूँ। नहीं बस मैंने डाटा फाइल ऐड करनी पड़ी। नहीं एक नई ऐड क्रिएट कर लेते हैं, टेम्प 1 कर लेते हैं। यूजली हम ऐसे करते हैं, नई टेम्पलेट टेबल स्पेस क्रिएट की, टेम्प 1 भी एग्जिस्ट करती है। टेम्प 5 करनी है सर। सर इनको एसक्यूएल में फीचर देना चाहिए जो आप की से हो जाता है। फ्री। सर ये हमने भी अगर 127 जीबी से इसको डालें ही करना पड़ेगा। हाँ तो सर टेम्प के लिए क्या रिकमेंडेशन होती है? कोई क्यूरी अगर सॉर्टिंग वाली ऑलरेडी दूसरे पे रन हो रही है तो वो ड्रॉप करने ही नहीं देगा, आपको एरर देगा। नहीं, और हमें कितना रखना चाहिए टेम्प के नीचे साइज? 2 GB ठीक है, उसको ऑटो एक्सटेंड रखें, लेकिन उसको फिर मॉनिटर करते रहे, मैक्सिमम 10 GB तक जाने दें, इतना तो ग्रो कभी भी नहीं होने चाहिए। 100 GB आपको चाहिए। 127 जीबी सबसे बड़ी डाटा फाइल जो है ना सर, वो 90 जीबी की है। ड्रॉप टेबल स्पेस को, ठीक है जी। अब इसको शट डाउन करते हैं, डेटाबेस का नाम चेंज करते हैं NID से करेंगे। NIT। एक तरीका तो ये था कि हम कंट्रोल फाइल में चेंज कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम स्टार्टअप माउंट करें आप इसको। माउंट पे होगा। हाँ ये माउंट स्टेज पे होगा। सर माउंट पे तो कंट्रोल फाइल पड़ चुका होगा। हाँ कंट्रोलर को अपडेट NIT यूटिलिटी माउंट स्टेज पे, क्योंकि कंट्रोल फाइल को उसमें मॉडिफाई करना होता है तो कंट्रोल फाइल एक्सेसिबल होनी चाहिए। Target is equal to DB name. ओपन तो नहीं है यार, Database should not be open. हमने स्टार्टअप माउंट किया था। ओहो, हमने सिंपली स्टार्टअप कर दिया उसको। वो ऑन अच्छा वो पूरी ऑन होगी। तो यहाँ से मामले आ जाए माउंट स्टेज पे। हार्डवेयर अगर क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज है फिर डाउन ही जाएंगे, वो फाइल्स को मॉडिफाई नहीं करने देगा, फिर भी उसके बाद पीछे जाना तो पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पूछेगा जी कि डेटाबेस का नाम चेंज कर दूं। यस, सारी डेटा फाइल जो अपडेट कर दी। अब आप क्या करेंगे, इस डेटाबेस को शट डाउन करेंगे, ऑलरेडी हो गई हुई है। अब आपकी वो एसपी फाइल ये वाली नहीं चलेगी, क्योंकि एसपी फाइल में आपकी डेटाबेस का नाम क्या है, DB11 जी, और मेरी डेटाबेस का मैंने नाम आप क्या कर दिया, माई DB कर दिया। अब मैंने इसलिए वो ली हुई थी MyDB.ora के नाम से ये फाइल क्रिएट की थी। इसमें आपने 2 पैरामीटर चेंज करने, एक है जी DB_name, वो आपने MyDB कर देना है। क्या हो गया, सर अभी नो माउंट मिला के किया जा सकता है क्या चीज, अगर हम ये तो नहीं, ये तो आप उस एसपी फाइल से तो स्टार्ट ही नहीं होगी ना। नो माउंट पे कैसे आएंगे? जैसे स्टार्ट की थी नो माउंट पे भी नहीं आई। नहीं नहीं, देखें जब जैसे स्टार्टअप करेंगे तो कंट्रोल फाइल में वो देखेगा जी कि DB का नाम कुछ और है, एसपी फाइल में कुछ और है, नो माउंट तक नो माउंट पे चली, कंट्रोल हाँ नो माउंट तक चली जाएगी, नो माउंट तक चली जाएगी।
तो नो मोर कह जाएगी ऐसी फाइल को नाम पुराना जोड़ना होगा। नहीं तो कोई वो मसला उसमें कौन सा कुछ खोलना पड़ना है, वो तो हम्म। डाटा फाइल जब खोलने जाएगी तब हाँ। वेरीफाई करेगा। अभी तो इन्फॉर्मेशन सेव करेगी किस नाम से डेटाबेस में लिखी यस यस। तो सारी फिजिकल लोकेशन मुझे इनपुट नहीं नहीं, वो आपकी मर्जी है करना चाहिए। सारी फ्री फाइल किसकी डिफॉल्ट लोकेशन फ्लैश रिकवरी एरिया में बनी हुई है। नहीं, आप पाथ देते हैं। नहीं अगर हम ना दें तो वो बनेगी ओरेकल होम में डीबीएस के फोल्डर में। सर कौन कौन से पैरामीटर थे इसमें? एक देख लें डीबी अंडरस्कोर नेम और इंस्टेंस अंडरस्कोर नेम का अगर है तो वो, और वो सारे पैरामीटर जिनमें आपकी डेटाबेस का प्रीवियस डेटाबेस का केमी नाम आ रहा है, वो शुरू में पैरामीटर्स होंगे कुछ जो कि होंगे मेमोरी से रिलेटेड, टॉप पे वो सारे रिमूव कर लें या उनमें डेटाबेस का नाम चेंज कर लें। सर रिमूव करने से तो उसके वो कोई मसला नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन रोड नहीं जाएगी। दोबारा कर लेंगे। ठीक है जी, ये मेरी अब एसपी फाइल होगी है, ये वाली रेडी पी फाइल। मैं करता हूँ एक्सपोर्ट ओरेकल अंडरस्कोर एसआईडी इक्वल्स टू माई डीबी। स्टार्टअप माउंट पी फाइल इक्वल्स टू स्लैश होम स्लैश ओरेकल स्लैश माई डीबी डॉट ओरा। अब उस पी फाइल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप सब एक्स्ट्रा क्रिएट कर देंगे। इससे एसपी फाइल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे अभी एसपी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट एसपी फाइल फ्रॉम पी फाइल इक्वल्स टू और इसका नाम और पाथ। सर वो जिस तरह पी फाइल मेमोरी से बनाई जा सकती है, एसपी फाइल बनाई जा सकती है। अगर हम इसको बनाएंगे तो ये कोई पी फाइल रीड हुई वही बन जाएगी। बिल्कुल। और जब भी आप डेटाबेस का नाम चेंज करेंगे आपको रीसेट लॉग्स के साथ डेटाबेस ओपन करेंगे। ठीक है, मतलब बैकअप सारे आपसे रीड हो। रीजन ये है कि डेटाबेस का एक तो नाम चेंज हो गया, पुराने बैकअप में नाम डिफरेंट है, इसमें नाम डिफरेंट है, और दूसरा डेटाबेस की आईडी भी चेंज हुई है। ठीक है, तो लेकिन लॉग पे जो आपकी जो ठीक है क्या है? कंट्रोल फाइल पे एंड ऑफ फाइल से क्यों दिया जी? सर डाउन करके आए थे फिर दोबारा, हाँ, क्योंकि नो मोड से वापस जाता है ना। देख लें। ओहो, फिर वही मसला हो गया ना। ये मैंने पी फाइल से एसपी फाइल बनाई थी और वो डिस्क ग्रुप वाला पैरामीटर फिर मैंने चेंज नहीं किया। वो पी फाइल पहले ही बनाई हुई थी और डिस्क ग्रुप वाला पैरामीटर मैंने चेंज ही नहीं किया। हमारी कंट्रोल फाइल डेटा फाइल में डीबी नेम सेम होगा और लास्ट लॉग सिस्टम सब कुछ सेम है, फिर हमने क्यों ओरिजिनल लॉग किया? लेकिन आपके डेटाबेस का नाम चेंज हो गया। रीसेट लॉग्स के साथ नहीं। अब अगर आपका आप कंट्रोल फाइल में जो पुरानी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पड़ी होगी ना, लॉग सीक्वेंस नंबर्स की, वो पुरानी डीबी के हिसाब से पड़ी होगी। रीसेट लॉग्स करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन वॉश हो जाएगी। दो फाइल में ना उसकी इन्फॉर्मेशन भी पड़ी है, डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस की अपडेशन भी सारी चीजें। वो हमने अपडेट कर दी। देखें, कंट्रोल फाइल में जितने भी लॉग स्विचेस की इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो इनवैलिड हो जाएगी। वो इनवैलिड हो जाएगी। मेक श्योर कि जब एएसएम से नॉन एएसएम पे जाएं तो कोई ऐसा पैरामीटर नहीं होना चाहिए जो एएसएम के किसी डिस्क रूम को पॉइंट कर रहा हो। हमारे केस में इशू ये था कि बार बार वो इंस्टेंस डाउन इसलिए हो जाता था कि एक पैरामीटर था डीबी क्रिएट फाइल टेस्ट, और ये बाय डिफॉल्ट लाजमी होगा ये पैरामीटर सेट हुआ जब एएसएम आप यूज करेंगे। इसको आपने अनसेट करना है। ये प्लस डाटा के डिस्क रूम को पॉइंट कर रहा है। अल्टर सिस्टम करके सर। अल्टर, ये देखें मैंने ये किया ना, अल्टर सिस्टम सेट हाँ डीबी क्रिएट फाइल टेस्ट इक्वल्स टू 2 सिंगल कोट दे दें ताकि इसको अनसेट कर। अब मेरी डेटाबेस का नाम चेंज हो गया। मेरी डेटाबेस का नाम है, OMF वाला है ना, OMF हाँ, करता है। तो मेरे डेटाबेस का नाम माई डीबी हो गया। तो आप इस तरीके से बैकअप लेके, लेकिन ये देखें सारा कितना लेंथी काम है।
यानी कि आपको सारा बैकअप लेके जाना है, 1 बाय 1 सारा आपने रिस्टोर करना है, रिकवरी करनी है, फिर ओपन करना है, फिर आपने दोबारा से आपने ये करना है कि NID की यूटिलिटी चलानी है, डेटाबेस का नाम चेंज करना है, पी फाइल अपडेट फिर P फाइल अपडेट करनी है, ये स्पेसिफाई बनानी है। यस यस, यानी कि बहुत ज्यादा ये आपके स्टेप्स अगर हैं। अगर हम रेगुलर इंटरवल पे वीकली मंथली बनाए बेसिकली पूरा स्क्रिप्ट पे बनाना यस, बनाना पूरा पड़ेगा। स्क्रिप्ट तो उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप डेटाबेस में एक ऑप्शन है डुप्लीकेट डेटाबेस की, वो ये सारे काम खुद कर देगा। आपने जस्ट एक कमांड देनी है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। आपने कमांड देनी है, वो खुद ही बैकअप रिस्टोर करेगा, उसको ओपन करेगा रीसेट लॉग्स के साथ, फिर दोबारा शट डाउन करेगा, नाम चेंज करेगा, SP फाइल क्रिएट करेगा, डेटाबेस ओपन करेगा, नाम चेंज करके आपको सब कुछ करके दे देगा। आपको कुछ भी मैनुअल नहीं करना होगा। ये हम जाके आखिरी चैप्टर इस बुक का है, उसमें जाके पढ़ेंगे। यूटिलिटी ऐसा ही सीक्वेंस से होता है। पहले आप पिज़्ज़ा की नहीं, अगर मैं आपको ये वो पहले बता देता ना तो मसला, पहले हमें पिज़्ज़ा की दुकान का रास्ता लेकिन आप कहते हैं इस नंबर पे कॉल करो घर ले जाएगा। मसला ये है कि अगर आपको मैं पहले बताता ना तो इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता। ये वो सारी चीजें जो कि आपको खुद करनी पड़ेगी, और अगर आप खुद करेंगे तो आपको एंड टू एंड बैकअप एंड रिकवरी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यार कंट्रोल फाइल कैसे रिस्टोर करनी है, डेटा फाइल्स कैसे रिस्टोर करनी है, उनके पाथ कैसे चेंज करने हैं, ठीक है, ये आप खुद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और फिर आपको वो डुप्लीकेट डेटाबेस में बैकएंड पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो बैकएंड में ये सारे काम आपके लिए खुद ही कर देगा। फिर अभी डेटाबेस यूटिलिटी है या सीक्वेंस बस चलेगा? नहीं नहीं यार, मैंने की वो जो आपने कहा था ऑक्सिलरी एक बनाते हैं उससे कनेक्ट करके ठीक है जी, ये चैप्टर हुआ यहाँ पे एंड।